दोपहर को हम जो है वो हम अपने छोटे जंगल में जा रहे थे, तो सब्ज़ी मैंने अपने हाथ में पकड़ी, बाजरा वगैरह भी मैंने खिज़र को जैसे ही छोटे जंगल के बाहर पहुंचे तो मैंने कहा दरवाज़ा खड़काओ, हमाद भाई अंदर है उनको बुलाओ। तो खिज़र साइड से देख रहा था और मुझे कहता कि हमाद भाई आ गए हैं। तो जल्दी जल्दी तब तक हमाद भाई भी आ गए। फिर मैं बैठ गया थोड़ी देर, फिर मैं अपने परिंदों की रिसर्च करने गया कि हमारे परिंदे कहाँ कहाँ पर है। तो हमारी छोटी ब्राउन डक्स कबूतरों के घर के अंदर गई हुई थी और इस तरफ जो है वो हमारे खरगोश हमारा वेट कर रहे थे। हमाद भाई ने अभी तक इनको नहीं खोला था। जैसे ही मैंने अपने खरगोशों का दरवाज़ा खोला तो हमारे खरगोश जो है वो सामने आ गए थे कि भाई हमें भी खोल दो, हमारा क्या कसूर है। तो फिर मैंने अपने खरगोशों की जो ट्रे थी वो साइड पे की कि ये खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। तो हमारे खरगोश बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं सब्ज़ी की तरफ आ गया, मैंने सब्ज़ी एक पत्ते वगैरह एक साइड पे की और जो सब्ज़ी काटी थी बारीक बारीक वो मैंने कहा चलो ये भी इनको डाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने सब्ज़ी डाली तो सारी नीचे गिर गई, तो ऊपर पड़ी नहीं थी। फिर मैंने खिज़र को कहा कि सामने बॉक्स पड़ा है वो उठा के ला। खिज़र बॉक्स उठा के लाया, फिर खिज़र ने वो बॉक्स जो है वो काट दिया। तो फिर हमने जो है वो बड़ा ज़ोर लगाया खिज़र ने काटने में, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काट दे। फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी अपनी डक्स को वैसे ही डाली कि देखते हैं क्या करती हैं। ये तो फुल स्पीड से खाने लगी, पता नहीं जैसे कितनी भूखी हूँ। फिर मैंने कहा चलो खाने दो इनको, खाने दो। फिर मैंने जो है वो अपने कॉकटेल का जो है वो छोटी सी ट्रे लेके आया कि कॉकटेल को आज मैंने सब्ज़ी नहीं डालनी, मैं चावल लेके आया था घर से उबले हुए, मैंने वो रख दिए और थोड़े से पालक के पत्ते रख दिए कि हमारे खरगोश सुकून से खा लेंगे। तो खिज़र को मैंने कहा कि यार चूज़ों को भी खोल दे, उनका क्या कसूर है। तो चेक करिएगा कि हमारे चूज़े जो हैं वो इतनी स्पीड से निकलते हैं कि मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं होता कि चूज़ों की मैं वीडियो बना सकूँ। इतनी स्पीड से निकलते हैं जैसे रॉकेट नहीं निकलता, इस तरह निकले। और चेक करें कितनी स्पीड से वो वहाँ पर भी पहुँच गए हैं। और हमारा एक चूज़ा जो है वो पानी पी रहा था, तो साइडों पे देख रहा था। जैसे ही मैं आया तो वो फिर पानी पीना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा इनका भी नेचुरल तालाब बन गया, अब ये यहाँ से सुकून से पीते हैं। और हमारे चूज़े जो हैं वो तो सब्ज़ी जो बची पड़ी थी बतखों ने छोड़ दी थी वो खाने लगे। हमारे इस चूज़े की जो है वो आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने जो है वो इसके अंदर दवाई डाली और सुकून से कहा कि चलो ये इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा। इनकी आँख जो है वो आगे से बेहतर हुई है। कल भी मैंने दवाई डाली थी, आज भी मैंने डाली, तो अब ये माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गया है। तो फिर जो है हमारी डक्स चेक करें कि हमारी तरफ देख रही हैं कि बाकी थोड़ी सी डाल दी है, तो बाकी हमारा क्या कसूर है। तो मैंने अपनी डक्स की जो है सब्ज़ी वगैरह थी वो तो नहीं मैंने डाली, मैंने थोड़े से उबले हुए चावल फेंके कि देखते हैं ये खाते हैं या नहीं खाते। सारे चूज़े चकोरे हर चीज़ जो है वो भाग भाग कर उबले चावल बड़े शौक से खा रही थी। तो हमारी जो डक्स हैं वो मार मार कर बाकियों को भगा रही थी और ख़ुद जो है वो दावत उड़ा रही थी। तो इनको खाने देते हैं और हमारे चूज़े चेक करें कि इनके पास आकर इनको तंग कर रहे हैं। और हमारी डक जो है वो अभी हमला करेंगी या नहीं करेंगी अभी पता लग जाएगा। तो इस तरफ देखें तो हमारे चूज़े चकोरे वगैरह बतखों से डरते हुई उसकी तरफ नहीं जा रही। तो फिर जो है वो हमारी डक से उन पर हमला करना शुरू हो गई कि जल्दी जल्दी भाग जाओ। तो फिर हमारे भाई जो है वो पानी चेंज करने लग गए। तो फिर हमारी डक्स जो है वो इस तरफ कीचड़ की तरफ आ गई। तो मैंने जो है वो हमारी डक्स जो है वो हमारी चारपाई के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो इस डक्स के काम चेक करें कि इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये जा आकर जबटी मार ले। तो फिर हमारे ज़ोंबीज़ जो है वो हमारी तरफ घूम रही थी और बाकी जो है वो पानी जमा हो गया था वहाँ पर जाकर पानी पीने लग गई। फिर जो है मैंने सब्ज़ी उठाई और मैंने कहा चलो यार डक्स का क्या कसूर है, इनको सब्ज़ी डालते हैं। तो मैंने सब्ज़ी जैसे ही फेंकी तो हमारी डक्स ऐसे पहुंची हैं जैसे बिजली की रफ्तार से आई हैं, तो फुल स्पीड से खाना शुरू हो गई। फिर जो है वो हमारा खरगोश जो है वो अपने पुराने घर के पास बैठा हुआ था, मैंने इसको उठाने की कोशिश की और पकड़ कर जो है वो मैंने उठा लिया। उठाकर जो मैंने कहा इनको इनके घर में छोड़ते हैं और इनको भी सब्ज़ी देते हैं। तब तक हमारी सामने चकोरे और खा रही थी, तो मैं साइड से होकर सब्ज़ी उठाकर उसमें एक ट्रे में खरगोश को रखकर उनके घर जाकर छोड़ाया। तो फिर मैंने अपनी ज़ोंबीज़ को भी बंद कर दिया। ज़ोंबीज़ को बंद करके फिर हमारे खरगोश जो दो थे वो खुद ब खुद अंदर जा रहे थे। तो तीनों खरगोश जाकर सुकून से खाने लग गए। तो मैंने कहा इनको और तंग ना करें बाकी परिंदे आकर, तो फिर मैंने इनको पका पका बंद कर दिया। फिर मैं अपने कबूतरों की तरफ आया तो वो भी बाजरा खा रहे थे सुकून के साथ। और एक कबूतर जो है वो न्यू आया था, तो हमाद भाई लेके आए थे, वो भी आराम से बैठा हुआ था और एक हमारा कबूतर भी बैठा हुआ था आराम से, बाकी सारे सुकून से खा रहे थे। मैंने कहा इनको खाने देते हैं। फिर हमारे खरगोशों की तरफ नज़र पड़ी तो वो आपस में प्यार भी कर रहे थे और खा भी रहे थे, एक दूसरे से खींच रहे थे। मैंने कहा ये भी सुकून से खा लें। फिर मैं अपनी चकोरों की तरफ चला गया। चकोरों को देखा तो सामने माशाल्लाह से 2 अंडे पड़े हुए थे चकोरों के, तो मैं बहुत खुश हुआ कि 2 अंडे पड़े हुए हैं। तो बाकी जो है हमारी चकोरें भी खा ले। अब खिज़र जो है कॉकटेलों को छेड़ रहा था, कॉकटेल उनको आगे से डरा रहे थे, काटने की कोशिश कर रहे थे और खिज़र जो है वो डर रहा था कि इसे काट ही ना लें। तो फिर हमारी डक्स की तरफ आ गया। डक्स फिर से वो लगी पड़ी हैं तब से
खाने में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे बारीक बारीक सही काटी आज मैंने। फिर एक डक्स को मैंने पकड़ा तो वो मेरे साथ सेल्फियाँ लेने लग गई, तो मेरी कैमरे की तरफ आकर वहाँ पर ही रुक गई। तो फिर मैंने अपनी डक्स को जो है वो उसकी तरफ, मैंने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो मेल जो है वो हमारी तरफ देख रहा था फुल गुस्से के साथ। मैंने कहा ये हम पर हमला ही ना कर दे, तो मैं डक्स को छोड़ दिया और हमारी मोरनी जो है वो ऊपर चढ़ गई चारपाई के। मैंने वहाँ पर सब्जी रख देता हूँ कि मोरनी हमारी खा ले। तो फिर आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब